वन आवर का किसी को क्लास अगर कहीं पर देना है, जैसे अगर आप ही को वन आवर का क्लास कहीं पे देना है, तो उसके पीछे के क्या क्या प्रिपरेशन की आपको जरूरत है? स्टार्टिंग में सर, जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था हम्म। तो एक लेक्चर लेने में मुझे लगभग कम से कम 6 आवर 7 आवर प्रिपेयर करना था खुद को। मैं हम्म। घर पे डेली, मैंने कंटिन्यू 2 ईयर मैंने कंटिन्यू जब तक मैंने लेक्चर लिया था, मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा खुद का। तो 2 ईयर मैंने कंटिन्यू 6 आवर 7 आवर कंटिन्यू डेली डेली स्टडी करता था, प्रिपेयर करता था अपने आप को कि जाके लेक्चर में प्रॉपर ले लूँ वहाँ पे। ओके, अभी का तो कैसे सिचुएशन है? स्टार्टिंग में अभी का तो सर मुझे फिर भी मैं स्टडी करके जाता हूँ। अगर जो टॉपिक मैंने पढ़ा हूँ फिर भी मैं कहीं ना कहीं से पढ़ूंगा। मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब कि कर देता हूँ मैं। तो इसके हम्म। लिए कुछ ना कुछ सोचता था कि थोड़ा ना थोड़ा ऐड करूँ इस बार। तो अगर मान लो कि मैंने थ्री थ्री जगह अभी लेक्चर ले रहा हूँ, हाँ, तो हम्म। सेम चैप्टर में स्टार्ट किया, बट 3 जगह लेक्चर ले रहा हूँ, सेम चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, फिर भी थोड़ा ना थोड़ा क्या करूंगा, उनको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा, सोचूंगा कि इनको कुछ ना कुछ नया दूंगा। हम्म। ये पेरेंट लोग होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो ट्यूटर को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्या? मतलब उनको अंडर एस्टिमेट मतलब लगभग ऐसा समझते हैं क्या कि नहीं ये कोई मतलब बड़ा काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे आपको लगता है क्या, कब जब आप पढ़ाने जाते हो या फिर आप लोगों से जब डिस्कस करते हैं तो टीचर के बारे में क्या वो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं क्या टीचर्स को, कि उनको सर एफर्ट्स का वैल्यू नहीं ऐसा होता? तो जैसे कि, हाँ, कुछ कुछ जगह नहीं, बट एक दो जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट उन्होंने सामने से बोला नहीं है, बट बिहेवियर से आइडिया लग जाता हमको। बट कुछ जगह सर इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है कि ऐसा लगता है कि भाई इससे ज्यादा रिस्पेक्ट कहीं नहीं है। तो फिर वो लगता है, फिर जब वो जो दे देता है ना, तो मैं 2 4 6 लेक्चर एक्स्ट्रा दे के आता हूँ, जो कि मैं लिखता ही नहीं हूँ। मैंने किया भी बहुत ऐसी बार, मैंने सिग्नेचर लिया ही नहीं, बोला भाई। और वहां पे वो सामने से रिस्पेक्ट और कुछ वगैरह, जैसे कि कभी कभी एफर्ट्स का पूछ भी वैल्यू लेते करते हैं, हैं। मैं हम्म। इवनिंग का लेक्चर, हम्म। हाँ, एफर्ट का। और अब मैंने कुछ जगह तो ऐसे भी है मेरे साथ कि उन्होंने मुझे शाम के इवनिंग के टाइम में पहुंचता था तो खाना वगैरह खिला देते थे। तो हम्म। उसके बाद तो फिर मैं सिग्नेचर बोलता था जाने दो एक्स्ट्रा लेगा, और उस दिन कभी कभी संडे के दिन एक्स्ट्रा जाके लेक्चर ले लेता था। मैं बोलता था नहीं, मैं करके देता हूँ, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, मतलब अपना अपनापन, घर फिर वो का अपना समझ रहे हैं, फैमिली, हाँ अपने जैसा लगना चालू हो जाता है। फैमिली और हम्म। फैमिली वाला फीलिंग जब आता है ना, तब ऐसा मुझे लगता है कि उस सामने वाला मेरा भाई या मेरी सिस्टर है। उस तरीके से फिर टीचिंग करने का मन करता है। अगर आप थोड़ा भी ऐसा करोगे कि ऐसा लगे कि हाँ ठीक है पढ़ाने तो आए हैं, क्या ही है, तो फिर ऐसा मतलब फिर उससे भी भेदभाव नहीं करता हूँ मैं कि हाँ ठीक है, बट मैं अपना 100% देता हूँ, बट फीलिंग नहीं आती वो वाली फीलिंग। क्या तो मेरे अभी हिसाब से आजकल के? आप अगर, आजकल मैं के। कहता हूँ अगर आप हम्म। अपना पिन अगर अपनापन कोई फील करवा रहा है ना, सच में गारंटी देता हूँ, जितने भी टीचर होते हैं ना, वो सच में देता हूँ एकदम 101% फोकस करेंगे, सिर्फ अपनापन फील करा के दिखाओ उनको। आजकल के जो टीचर्स हैं, जैसे आप भी वो पढ़ाते हो, तो पढ़ाते वक्त क्या सबसे हम्म। बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं? पढ़ाते वक्त कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं क्या? वेदर इट इज रिलेटेड टू पढ़ाते वक्त प्रिपरेशंस, हाँ, या कुछ भी रिलेटेड, मतलब कोई प्रॉब्लम, एक आध प्रॉब्लम जैसा आपको लगता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पढ़ाते वक्त? पढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही जैसे कि बहुत जगह पेरेंट्स वगैरह होते हैं कुछ ऐसे जो आके आप ही को समझाएंगे कि अरे ऐसे पढ़ाओ। आप ये चैप्टर ऐसा हाँ। हाँ नहीं, वो बताएंगे, बोलेंगे चैप्टर स्टार्ट मत करो, ये करो। तो फिर मुझे सोचता हूँ, सोचता बताऊँ, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि चैप्टर कैसे स्टार्ट करते हैं, कि मैं स्टूडेंट से बात करने के बाद आइडिया लग जाता है मुझे कि हाँ कि किस लेवल का है, कैसा क्या करना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से मैं आइडिया लगा देता हूँ कि हाँ इस चैप्टर से स्टार्ट करूंगा तो प्रॉपर। बट उसमें पेरेंट्स आके, कुछ हर जगह नहीं, एक आधी जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर आके बताएंगे कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो फिर मैं उनके हिसाब से करना शुरू कर देता हूँ। बट बच्चों को थोड़ा बाउंस जाना शुरू होता है, तो फिर भी मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि बैलेंस करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक मैंने करवाया नहीं तो उसको बाउंस जाएगा ही जाएगा पक्का। तो ऐसा नहीं बराबर, करना चाहिए, वहां इंटरफेयर, पे हाँ प्रॉब्लम पेरेंट बहुत होता है। इंटरफेयर करते वो डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है। और वो तभी करते हैं सर जब खुद पेरेंट्स जैसे बहुत अच्छे पोस्ट पे हो तभी, यार बाकी नॉर्मल जो होते हैं ना सर नहीं करते। वो उनको हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करते तो करके भी देते हैं हम उनको। राइट राइट। अच्छा, अभी लेकिन फिर भी जैसे कि एक चीज पूछना चाहते थे, अभी जैसे कि हम्म। ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, हमारा प्रोफाइल है, उसके बावजूद बहुत सारे हम्म। लोग जो है हमारे प्रोफाइल में आना नहीं हम्म। चाहते। मतलब टीचिंग का जॉब जो है उनको वो रेपुटेशन वाला, जैसे कि हम लोग अगर किसी पुलिस वाले का देखें या फिर किसी कलेक्टर का देखें हम्म। या फिर ऐसे बड़े लेवल का अगर कोई पोस्ट देखे, तो उसके हम्म। कंपैरेटिव में टीचर का लेवल जो है उनको इतना बड़े लेवल का नहीं लगता, इसलिए वो आना नहीं चाहते। तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ऐसा दिक्कत होता होगा? हाँ सर, बिकॉज ऐसा करते हैं, बट एक चीज है कि टीचिंग में इसलिए बहुत लोग नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एक स्किल है, लाइक जैसे कि मतलब कि हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत आसान है या नॉर्मल है, मैं कहता हूँ नहीं सर, मैं कहता हूँ बहुत आसान नहीं है टीचिंग। टीचिंग नॉर्मल भी नहीं है,
टीचिंग एक ऐसी है कि आपके अंदर अंदर से आनी चाहिए। हम्म। आपको अगर मैं कहूंगा कि आप दूसरा नॉर्मल कोई काम कर लो, जाओ किसी का घर बना दो, तो वो हो जाएगा नॉर्मल। बट अगर टीचिंग ऐसी स्किल है जो कि नहीं होगी, वो अंदर से आपको आनी चाहिए, हाँ कि तब भी होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो टीचिंग, और हम्म। टीचिंग का जो पोजीशन है मेरे हिसाब से सबसे ऊपर है। बिकॉज टीचर ही एक ऐसे जिन्होंने डॉक्टर बनाए, जिन्होंने इंजीनियर बनाया, जिन्होंने कलेक्टर बनाया, जिन्होंने सब कुछ टीचरों ने ही, मतलब जितने फील्ड है में अलग अलग गए टीचर की हैं, सब वजह में से ही है। देखोगे तो टीचर बहुत बड़ा टीचर्स। रोल है। राइट। फिर भी हम लोग इन जनरल में अगर देखा जाए ना, तो जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं, वो टीचिंग का जॉब छोड़ के फिर कुछ और करना चालू कर देते हैं, तो उसके भी क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब वो क्यों छोड़ रहे हैं? अगर लेट्स से कि कोई अगर अच्छे लेवल का टीचर है, तो इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या? मतलब अगर कोई छोड़ना चाहता है तो क्या रीजन हो सकता है कि छोड़ रहा है? बहुत सारे टीचर हैं जैसे सर, कि क्या होता है कि अगर वो छोड़ रहे हैं तो एक रीजन हो सकता है। बहुत सारे टीचर कुछ भी ऐसे ही होते हैं, सबका नहीं मैं कहूंगा, कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस माइंडसेट से आए रहते हैं कि ठीक है प्रॉफिट करना है। कमाना, हाँ। तो वो नहीं मिलता, हाँ नहीं, अगर नहीं प्रॉफिट हो पाता है, उस लेवल का नहीं कमा पाते, तो सोचते हैं कि यार यार फिर फील्ड चेंज करते हैं। एक रीजन ये भी होता है कि फील्ड चेंज करने का, जिस लेवल का थिंकिंग करके आए थे मैं कैसे कमाऊंगा, नहीं हो पाता तो फील्ड चेंज कर देते हैं। या कुछ ऐसे जैसे कि वहां उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या तो कुछ ऐसी चीजें उनके साथ हो जाती, बहुत बड़ी घटना, कि जिसकी वजह से कि उनको बहुत हर्ट हो जाता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने नहीं किया ऐसा। तो अभी प्रोफेशन जस्ट चेंज लाइक कर देते हैं। एग्जांपल चल ही रहा है हमारे यहाँ। हाँ, खान सर का। हाँ तो फिर हम्म। वो चेंज कर देते हैं वहां पे खान सर का। अगर सर अगर अगर इतना देखो उनके नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं बहुत लोग, हाँ, तो हम्म। अब उनको अगर उस चीज दिल पे लगे, अगर उन्होंने छोड़ा एजुकेशन, अगर मान लो कितना वो छोड़ नुकसान दिया, होगा। तो सोचो कम से कम जो जो पढ़ रहे हैं उनकी 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन पीछे जाएगी कम से कम, मैं कहता हूँ। क्योंकि बराबर। उनको पढ़ाएगा कौन, हम्म। पढ़ाएगा कौन? तो जो इतने सस्ते में कर रहे हैं, नहीं कोई पढ़ाएगा, तो उनके बच्चे फिर वही चले जाएंगे जहां से आए थे। तो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने छोड़ा तो मतलब 3 जनरेशन पीछे जाएगी पीढ़ी फिर से। नहीं नहीं, बराबर, राइट, तो नहीं, ये और बात तो आपने सही हर्ट बोला। नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई काम मत करो। नहीं, वो ऐसा कोई काम मत करो कि उनको हर्ट हो जाए, दिल पे लग जाए, और वो जो उनका मतलब कि जो पसंद था उनको, पैशन है। टीचिंग बहुत हम्म। ज्यादा, और उससे नफरत करने लग नेगेटिव। जाए, नफरत करने लग जाएंगे, तो फिर हाँ, उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो हो जाएगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बराबर, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर नेगेटिव होना चालू हो ही जाते हैं। उनको सपोर्ट मिलना जरूरी है, सबको सपोर्ट मिलेगा तो नेगेटिव डेफिनेटली वो क्या नेगेटिव हुआ करेंगे। ना तो सर फिर हम्म। नेगेटिव, अगर माइंड के अंदर नेगेटिव पॉइंट एक बार आया ना, तो कितना भी अच्छा जॉब हो, कितना भी अच्छा जॉब हो, करने का मन ही नहीं करता इंसान का। बराबर। अभी हम नेगेटिव लोग पॉइंट नहीं आना चाहिए। एक रियल लाइफ ट्यूटर जो होता है, उसकी जिंदगी में एक दिन कैसे होता है? जैसे अगर आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आपके दिन का एक हम्म दिनचर्या किस तरीके से होता है? आपको कहीं पे पढ़ाना जाना है, आज एक क्लास है या दो क्लास है, थे उस दिन का आपका हम्म। दिनचर्या किस तरीके से होता है? मान लो कि मेरा लेक्चर का टाइमिंग है 11 o'clock, मुझे पहुंचना है, लाइक एग्जांपल लेता हूँ पनवेल, हाँ। हम्म। तो यहाँ से मुझे जाने हैं पनवेल, तो मॉर्निंग में उठ जाता हूँ मैं 7 o'clock, हम्म। और प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को। प्रिपेयर करने के बाद क्या करता हूँ कि 2 आवर्स मान लो प्रिपेयर किया, फिर निकल जाऊंगा 9 o'clock को घर से, और वहां पे पहुंचने मुझे 10:30 या 10:45 तक पहुंच जाऊंगा। और हाँ, हाँ। पहुंचने के बाद फिर क्या करता हूँ कि लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहां से निकलूंगा, फिर घर के लिए आऊंगा, फिर मुझे आने में लगभग 3 बज जाते, फिर आके थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर अपना स्टडी करना स्टार्ट करूंगा। हम्म। और उनके लिए जो होमवर्क वगैरह रहता है वो प्रिपेयर करता हूँ, उनका टेस्ट प्रिपेयर करता हूँ, और साथ में ही और देखता हूँ कि अगर उनको कुछ डाउट रहता है तो डाउट क्लियर करके वहां पे ले लेता हूँ मैं। और फिर इवनिंग वगैरह में अगर कोई लेक्चर रहेगा तो फिर चले जाता हूँ 7 o'clock तक। नहीं रहता हम्म। तो फिर अपना ही स्टडी कंटिन्यू करता हूँ। ओके। ज्यादातर नहीं रहता, ऑलमोस्ट देखा जाएंगे तो एक टीचर, अगर एक जेन्युइन टीचर रहेगा तो स्टडी के ही रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहेगा दिन में। करेक्ट, करेक्ट। अभी अगर हम लोग चैलेंज के हिसाब से अगर देखें, तो होम ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस, ये दोनों में से अगर एक एक में अगर किसी को पढ़ाना हो या आपको पढ़ाना हो, तो दोनों में से बेहतर क्या है और क्यों? अभी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी टीचर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो क्या बेहतर हो सकता बेहतर सर होम ट्यूशन है मुझे पढ़ाने में, बिकॉज है? हाँ। वहाँ पे सिंगल रहते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और क्लासेस क्या सर, इतने बच्चों को मैनेज करना हो जाता है, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया मुझे, बट स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होता था। हम्म। और उसमें क्या होता है कि मान लो कि 10 स्टूडेंट है तो 2-3 को समझ नहीं आएगा। बट हम्म। यहाँ पे 1-to-1 रहेंगे ना सामने, तो मैं गारंटी देता हूँ 75% से ऊपर वो समझ आएगा आगे। और फोकस जैसे ही हटा तो तुरंत मैं बोल सकता हूँ कि ध्यान दो, ध्यान दो, तो फिर माइंड भटकेगा, फिर ला देता हूँ मैं यहाँ पे, फोकस हम्म। कर देता हूँ। बट वहां पे मैं 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 20 को फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 तो भटकी जाएंगे, तो वहां पे ज्यादा चैलेंज है। बराबर। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना ही नहीं चाहता, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से ट्रैक पर मतलब लाने की कोशिश करते हो, या किस तरीके से उसको हेल्प करते हो कि उसको स्टडी में इंटरेस्ट आना चालू हो जाए, कम से कम आपके सब्जेक्ट में? उसके लिए आप क्या रास्ता यूज करते हो? तो मैं उसे ज्यादातर, अगर कुछ लोगों को मैं देखता हूँ नहीं समझ आता ना, तो मैं 3D वीडियो वगैरह के
हिसाब से समझाना शुरू करता हूँ। फोन लिए हूँ, टॉपिक डालूंगा, 3D वीडियो पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद 3D वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तुमको मजा आता है यार, ये सारी चीजें ऐसी हो रही है, तो अच्छा, सारी चीजें फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है उनको, तो इमेजिन करना बोलते हैं चालू यार अच्छा करते लग हैं। रहा है। तुमको अच्छा लगने लगता है। फिर अगर मान लो कोई रिएक्शन वगैरह है तो उसको मैं दिखाऊंगा, फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रू दिखाता हूँ, तो उसमें भी मजा आता है उनको। फिर उनको समझ आता है वो मतलब उनको ये आइडिया लगता है हाँ केमिकल का रंग इस तरीके से, उस केमिकल का रंग इस तरीके से, तो थोड़ा इंटरेस्ट आना लगता है। तो मैं थोड़ा वीडियो वाला फिर करना शुरू कर देता हूँ टॉपिक को, वीडियो वगैरह ऑडियो पड़े वीडियो रहते हैं जो फॉर्मेट यूट्यूब में पे उसको ज्यादा इम्पैक्ट तरीके से आप पढ़ाना वगैरह। चालू कर देते हैं। ओके ओके। और जो अच्छा स्टूडेंट है, टॉपर है, तो उसके लिए तो भाई सिर्फ तुम्हें क्या करना, अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके जाना है। वहां पे मैं खुद को प्रिपेयर करता हूँ। हाँ, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में, ऐसा कोई स्टूडेंट जो आपको काफी पसंद आया हो और क्यों आया है वो? अगर कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है तो। सर, सबसे ज्यादा पसंद अगर स्टूडेंट में कोई आया था, दादर में जो थी हाँ सराउंडिंग, हाँ। इसलिए क्योंकि वो ना, वो उसने बताया कि वो मैं फर्स्ट टीचर हूँ जो कंटिन्यू से मतलब कि 3 4 5 आवर्स तक भी टीच कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 5 आवर्स उसको एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेके मॉर्निंग के 7 o'clock से लेके आफ्टरनून मतलब कि 12 o'clock तक मैंने उसको टीच किया, 5 o'clock मतलब 5 आवर्स कंटिन्यू। और वो और बोर लड़की नहीं हुई? बीच में 2 या 3 मिनट, 2 3 मिनट का ब्रेक लेती थी और वो बोर नहीं होती थी। मैं पूछता था बोर हो रहे हो, बोलते, नहीं नहीं यहाँ पढ़ाओ मजा आ रहा है। फिर अच्छा। और उसने उसको 3 मंथ मैंने मुझे लगता है एंडिंग में से पढ़ाया है। 3 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना था और हाँ। चीजों को रिवीजन कराना था, पीवाई को कराना था, सारी चीजें मैंने पूरा करा के दे दिया। और कुछ चीजें नहीं मतलब कुछ चीजें पॉसिबल नहीं थी जैसे, तो मैंने बोला उनको भेज दिया पीडीएफ कि यहाँ से कर लो। जितना बोला मैंने सेम मैंने जितना बोला वही की उस लड़की ने, तो मुझे अच्छा लगा और तो उस हिसाब से आया भी परसेंटेज। अच्छा अच्छा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने आपके सोचने का तरीका चेंज किया हो या आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो, ऐसा कुछ भी एक आध चीज कि हाँ ये स्टूडेंट से मैंने ये चीज सीख ली है, ऐसा कुछ भी? हाँ, स्टूडेंट स्टूडेंट में तो मिले मुझे जिन्होंने, जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे कि बहुत हार्ड वर्क होते हैं, लाइक जैसे मेरे, जैसे मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ तो भी करते हैं, तो मुझे उन्हें देख के मोटिवेट होता है यार, वो स्टूडेंट होके मेरा इतना, तो मैं और मोटिवेट हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यार वो जब 4 घंटे करेगा तो मैं उसके लिए और 4 घंटे करूंगा अपनी तरफ से। तो ऐसे स्टूडेंट से अच्छे लगते हैं। और कुछ मिले मुझे भी ऐसे स्टूडेंट जो और कुछ तो ऐसे भी मिले सर, रात के 12 1 बजे मुझे कॉल करके पूछते थे कि इसका डाउट बताओ। तो फिर उस टाइम उनको लगता था कि मुझे बुरा लग रहा है, बट मुझे और अच्छा लगता था यार, रात के 12 1 बजे डाउट पूछ रहा है, कितनी अच्छी बात है। कितना पढ़ाई कर रहा है, हार्ड वर्क दिखता है उनका, तो उसमें आपको हाँ, सीखने जैसा लगा कि अच्छा ये और लोग इतना हार्ड मोटिवेट वर्क कर होता हूँ रहे हैं। मैं। बराबर बराबर। और अभी मेरे सब्जेक्ट में पूछ रहा है तो मुझे और मोटिवेट होती है। ऐसा कोई जिंदगी का डिफिकल्ट फेज, और उस फेज में फिर आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब अगर कहीं पे कुछ डिफिकल्टी होती है अपनी जिंदगी में, कुछ भी डिफिकल्टी आ सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो ऐसे केस में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हो? तो उस टाइम मैं ज्यादातर पेरेंट्स को ही देखता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को देखने के बाद मैं सोचता हूँ, बताओ पिताजी का एज 55 एज हो गया है, वो ट्रक चलाते हैं और 12 घंटा 16 घंटा अगर बैठ सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ मेरी एज अभी तो 24 साल है, तो उस टाइम सोचता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट तो उनका हाफ तो मैं कर सकता हूँ। तो हम्म। और घर का सिचुएशन वगैरह देख के हो जाता है, तो ज्यादातर वही सबसे मोटिवेशन है। बड़ा अब हाँ, फैमिली देख लो, अपने आप ही आप हो जाओगे मोटिवेट, रीजन और है किसी आपके चीज पास, की हाँ। जरूरत नहीं है। हाँ, तो right, right। फैमिली सिर्फ वही देखता हूँ कि मैं वही माइंड में आता है ना, सीधी बात, उनकी एज मेरे से डबल एज है, मेरे से डबल वर्क करते हैं, तो मैं उनका हाफ तो कर सकता हूँ। हम्म। अच्छा, तो जैसे मतलब मैंने 6। जैसे अभी हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, कोई अगर डॉक्टर है या फिर वकील है या फिर हम्म इंजीनियर है, तो वो हम्म लोग काफी मतलब बड़ा चढ़ा के अपनी प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। तो आपको लगता है क्या कि हम्म टीचर भी अगर टीचर है तो उसी हम्म। तरीके से सोसाइटी में बता सकता है कि मैं टीचर हूँ करके? उसको लगता है क्या, मतलब वो प्राउड फील होता है क्या? अगर आप टीचर हो तो आपको बाकी के लोगों के कंपैरिजन में टीचर बताना प्राउड फील होता है? हाँ, मुझे मतलब कि प्राउड होता है, बट जैसे कि दिखावा करने का मन नहीं करता, लाइक जैसे कि हाँ। अगर जा रहा हूँ कहीं तो बोलूँ हाँ मैं टीचर हूँ। सामने से अगर कोई पूछा तो बताता हूँ मैं कि ऐसा, सामने से अगर कोई पूछा तो बताता हूँ, या सामने से मैं जाके खुद नहीं बताता हूँ, क्योंकि ज्ञान उसका क्या दिखाया नहीं मतलब? जाता, वो अपने आप दिख जाता दिखना है, चाहते हैं, ज्ञान कभी दिखाया नहीं तो करेक्ट करेक्ट। वो। और आप बिहेव ऐसा करो कि उसको सामने वाले को लग जाना चाहिए, नहीं भाई लगता है कुछ तो है, या बातें इस तरीके से करो कि सामने वाले को लग जाए कि हाँ टीचर वगैरह है, तो उस तरीके से मैं बातें करना शुरू कर देता हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है। अभी का और एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आपको लगता है क्या कि ये चेंज अगर हो जाए तो सभी लोगों के लिए बेहतर हो सकता है? कुछ फॉल्ट आपको दिखाई देते हैं क्या एजुकेशन सिस्टम में?
प्रैक्टिकल की बहुत कमी है सर। प्रैक्टिकल बेस जैसे क्या है ना, थोड़ा कमी है हमारे इंडिया में। अदर कंट्री में मैं देखता हूँ, जैसे एमआईटी वगैरह लेवल का जो वीडियो वगैरह है मैंने देखा हूँ, जैसे केमिस्ट्री का देखता हूँ खुद का मैं अपना, एमआईटी लेवल का वीडियो, तो उन लोग को मैं देखता हूँ इमेजिन कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमारे जैसे प्रैक्टिकल कि नहीं है। स्कूलों वगैरह में प्रैक्टिकल कमी है, तो बच्चे समझ तो जाते हैं बट इमेजिन नहीं कर पाते। मैं वहां पे देखता हूँ 9, 10, 11, 12 डिग्री, मास्टर डिग्री जितने भी होते हैं एमआईटी वगैरह कॉलेजेस जो है वहाँ पे अदर कंट्री में, वहां पे ज्यादा बेस प्रैक्टिकल, तो उससे ज्यादा समझ आती चीजें। तो हम्म। प्रैक्टिकल कमी है कहीं ना कहीं हमारे। आपके हिसाब से अभी एआई का जो जमाना आया हुआ है, तो उसकी वजह से हम्म। ट्यूटर का जो अर्निंग हो या फिर प्रोफेशन हो वो अफेक्ट हो सकता है, लग रहा है क्या आपको? क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अभी एआई के ऊपर तो अवेलेबल है, तो टीचर का जरूरत रहेगा कि नहीं रहेगा फ्यूचर में, आपको क्या लगता रहेगा सर, बिकॉज बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। आप यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से भी। तो क्योंकि अगर ऐसे ही रहता तो सर सारी चीजें किताब में लिखी हुई है, अगर बच्चे पढ़ के समझ जाते एकदम अच्छे से उस चीज को इमेजिन कर लेते तो सारी चीजें किताब में लिखी हुई है। है? हाँ। टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट खुद से पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए टीचर की जरूरत है। तो एआई मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, बट एआई को 100% हम नहीं बोल सकते कि वो करेक्ट है, क्योंकि हम्म। एआई पूरा 100% डाटा खुद बोलता है कि मैं नहीं देता हूँ, मतलब कि अब वो बोलता है कि मैं 100% करेक्ट खुद नहीं हूँ, तो इसके लिए टीचर कहीं ना कहीं जरूरत है। इम्पोर्टेंट। तो और टीचर। कौन सा स्किल आपने ज्यादा डेवलप किया टीचिंग करते वक्त? मतलब टीचिंग करने की वजह से आप में एक स्किल कोई अच्छा डेवलप हुआ हो, ऐसा कोई भी स्किल? टीचिंग के लिए सर मैं सबसे पहली चीज मेरे अंदर एक स्टडी करने की हैबिट अच्छी खासी हो गई, मतलब कि मेरे पास स्किल की स्टडी की, इसके पहले नहीं था। आप क्या है कि मुझे पढ़ाने पता के है लिए कि मुझे पढ़ना पड़ता पढ़ाने है। जाना है, तो पढ़ाने जाना है तो इसके पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज बहुत बहुत अच्छी मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट पढ़ने लग गया है। ये स्किल मेरे अंदर आ गई कि मैं रीड करने शुरू कर दिया, चीजों को पढ़ना शुरू किया। नहीं पढ़ता था उसके पहले, अब वो चीजें आ गई कि कम से कम पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नॉलेज बहुत अच्छी खासी हो गई। तो फिर ये चीजें टीचिंग के, हम्म। और टीचिंग में यही सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बराबर। अभी आने वाले 5 साल के हम्म। बाद आप आपको खुद को कहाँ पे देखते हो? मतलब क्या आप कर रहे हो? ऐसा कुछ कभी सोचा है क्या कि हाँ 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद होगा? तो ऐसा कुछ सोचा है कि आपने आगे का क्या करने वाले मेन हो या फिर क्या टारगेट सर करना मेरा, चाहते हो? मेन मेरा है कि पीएचडी करना, पीएचडी करके मुझे टीचिंग करना, और टीचिंग करना अच्छे मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे, या तो ऐसे मुझे मतलब हाई लेवल के स्टूडेंट को बीएससी मास्टर डिग्री इस लेवल तक जाना मुझे टीचिंग। अभी अभी तो 11 12 जा रहा हूँ, तो अभी मुझे मास्टर डिग्री तक जाना है, वो पीएचडी के बाद ही स्टार्ट करूंगा। ओके, ओके। अभी हम लोग कुछ रैपिड फायर लेंगे टीचर रिलेटेड। हम्म। तो इम्पोर्टेंट मतलब दो हम्म। दो ऑप्शंस रहेंगे, एक आपको सिलेक्ट करना है। तो हम्म। आपको ज्यादा कौन सा प्रेफर आप करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग? हम्म। ऑनलाइन टीचिंग या मेरे ऑफलाइन सर में टीचिंग? ऑनलाइन, ऑनलाइन मैं बेटर है। ऑनलाइन अलाउ अच्छा। मेरे लिए, हाँ। कौन सा टीचर अच्छा होता है, स्ट्रिक्ट वाला या फ्रेंडली? फ्रेंडली सर। फ्रेंडली। मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट क्या होता है ट्यूटर का? मतलब ट्यूटर को क्यों बेहतर लगे कि हाँ ये मुझे अगर ऐसा हो जाए तो मेरी टीचिंग सफल हो जाए? ऐसा क्या होना चाहिए कि आपको लग जाए कि आपका टीचिंग सफल हो? स्टूडेंट जिन मतलब मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर उसमें से 18 मतलब 10 को पढ़ा रहा हूँ, 8 भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई है। टीचिंग को अगर एक वर्ड में बताना है तो क्या बता सकते हैं, एक या दो वर्ड में अगर बताना है तो टीचिंग क्या होनी चाहिए? टीचिंग सर एक स्किल है, और टीचिंग मतलब कि मेरे हिसाब से हर किसी से नहीं होता है। हाँ ऑलमोस्ट बराबर। ऐसा नहीं कह सकते कि सर सारे सारे लोग नहीं कर सकते टीचिंग एक स्किल, भले आप कितना भी आपका पढ़ाई स्किल है, हुआ हो। कला है वो, कला है वो अंदर से आनी चाहिए। जो आपके पास नॉलेज है वो आपको पास ऑन करना आना जरूरी है, तभी जाके आना सही चाहिए। सही टीचिंग का पर्पस सॉल्व होता है, अदरवाइज उसका पर्पस कुछ सॉल्व मैंने नहीं होगा। अगर एक सेंटेंस स्टूडेंट को एक स्टूडेंट एक मैसेज अगर किसी टीचर को देना है तो क्या मैसेज होना चाहिए? एक ही चीज कहूंगा, प्लीज आप 100% फोकस करो। और बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि पैसे कमाना है, तो आप 100% मेहनत करो। मैं सच कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ। आप पैसे उससे जितना आप सोच रहे हो उसका ज्यादा, उससे 10 गुना ज्यादा कमाओगे, बट आप जेन्युइन रहो अपने टीचिंग को लेकर। बहुत लोग नहीं रहते, तो इसके लिए वो उसी लेवल पर पूरी लाइफ चले जाते हैं। जैसे लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई बहुत अच्छे लेवल का जॉब कर रहा है, हाँ। जैसे आईटी में जॉब कर रहे हैं या किसी चीजों में जॉब कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो आगे जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हमारे टीचिंग लाइन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर हम लोग क्लिक से टीचिंग कर करके बहुत अच्छा खासा पैसा या फिर खुद के लिए बहुत बेटर लाइफ बना सकते हैं टीचिंग करके? हाँ सर, कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट कि अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर करो कि आप जहां भी जा रहे हो टीचिंग करने के लिए, जिसे भी पढ़ा रहे हो, तो आपको हमेशा याद रखे कि ये है, तब उससे आपको रेफरेंस मिलेगा। ऐसे लोग जानेंगे, जब लोग जानेंगे तो अपने आप ऐसे आएंगे। करेक्ट, करेक्ट।
तो हम लोगों का डिस्कशन जो बहुत ही बेहतर रहा, और ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए खास करके बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपसे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। और हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, फिर अगर कभी मौका मिला तो हम लोग डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। और देखते हैं अभी लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है इसके ऊपर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।